ऐसा समझते हैं ना हम। और जिस दिन भगवान की कृपा होगी भाई साहब, हम तो चले जाएंगे अपने आप। भगवान उठा के ऐसे ले जाके और पथमेड़ा गौशाला में हमको रख देगा। हाँ सही है, आंशिक सही है। देखिए भगवान ने हमको इच्छा करने की, कर्म करने की स्वतंत्रता दी, एक सिस्टम दिया। उस सिस्टम में जितनी हमको स्वतंत्रता दी उतना इच्छा व्यक्त करना, चलना हमारे वश में है। उससे आगे का काम तो वो करेंगे, वो बात ठीक है। दूसरा, ये सिस्टम भगवान का है, ये आंख कान नाक पृथ्वी क्षितिजल पावक गगन समीर, ये सब भगवान का है। तो इच्छा तो भगवान की है सब में, इनके बिना तो क्या होगा। जैसे आकाश के बिना क्या कोई क्रिया हो सकती है? संभव ही नहीं है। लेकिन आकाश का कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि तुम ये क्रिया करो कि ये मत करो। सूर्य का कोई आग्रह नहीं है कि तुम वेद पाठ करो या गलत काम करो। वो उसमें हम स्वतंत्र हैं। साक्षी तो है वो, उसके बिना पत्ता नहीं हिलेगा, ये बात तो ठीक बात है। लेकिन मनुष्य योनि को स्वतंत्रता मिली हुई है। यदि हम चाहेंगे कि गीता पढ़ें, इस जीवन का उद्देश्य डिसाइड करें, इस दिशा में चलें, तो ये पहला कदम तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, नहीं बढ़ाएंगे तो चूंकि भगवान सुहृदय हैं, कृपालु हैं, जब हम बातों से नहीं मानेंगे तो थप्पड़ भी देंगे। भाई कई तरह के होते हैं ना शिष्य और बच्चे, जब माँ के कहने से नहीं मान रहे तो माँ फिर रखती है बढ़िया वाला चनकट। किसी को वो भाषा समझ में आती है तो भगवान वो भाषा भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? परिस्थितियां देते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां देते हैं। जिन जिन में हमारी आसक्ति फंसी हुई है, जिनके कारण हम नहीं लग पा रहे भगवान की तरफ, गीता की तरफ, उनसे थप्पड़ दिलवाते हैं। किनसे? जो हमारी दुनिया में प्राणाधार हैं, जो सर्वप्रिय हैं, जिनके कारण हम जिंदगी में गीता नहीं पढ़ पाए, सारा जीवन जिनके लिए झोंक दिया, उनसे थप्पड़ दिलवाते हैं। फिर तो उस थप्पड़ से हमको समझ में आ जाता है, पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो भगवान जो बात कह रहे हैं ये स्पष्ट कह रहे हैं, तीन चीज समझें। न कर्तृत्वम, मैं कर्तापन की रचना नहीं करता हूं, क्योंकि आत्मा अकर्ता है, आत्मा कर्ता। हाँ, इच्छा करने के लिए स्वतंत्र है, संबंध जोड़ने के लिए स्वतंत्र है। तो हमारी बात हुई कि आत्मा कर्ता यदि मानती है अपने आप को, तो ये कर्तापन ऐसा है जैसे कोई छिपकली जो छत पे लटकी हुई है उल्टी, वो ये मान ले कि मैंने इस छत को उठा रखा। यदि मैं नहीं हूं तो अब इसमें एक ऐसा संयोग है, जैसे मुर्गा बांग देता है और उसके कुछ देर बाद सूरज निकल जाता है, तो मुर्गे को ये गलतफहमी हो जाता है कि मेरे बांग देने से सूरज, समझ रहे हो आप बात? ऐसे ही हमको भी गलतफहमी हो जाती है कि हम यदि इतना इतना ये टेबल कुर्सी का अरेंजमेंट नहीं करते, इतनी सारी सामग्री नहीं लाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो ये सब कैसे होता, ये परिवार कैसे चलता मेरे बिना। ये मुर्गे को गलतफहमी हो जाती है। तो भगवान तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि तू करता नहीं है। क्यों? करता बनेगा तो क्या बनेगा फिर? भोक्ता बनेगा, पिटाई होगी। ठीक है, तो पहली तो कंडीशन ये बता दी भगवान ने कि न कर्तृत्वम। दूसरी बताई न कर्माणि, कौन सा विहित कर्म करना है, कौन सा निषिद्ध कर्म नहीं करना है या करना है, ये भगवान ने कोई विधान नहीं किया, पहले से डिसाइड नहीं है ये। कई लोग कहते क्या करें साहब, भगवान ने लिख रखी थी इसलिए हमने गोली मार दी, वरना हमारा क्या लेना देना, आप तो जानते हो हमारे बारे में। हाँ, हम तो इतने बढ़िया आदमी हैं, लेकिन भाग्य में लिखा था, भगवान ने प्रेरणा कर दी इसलिए हमने गलत काम कर दिया। नहीं है ऐसा। जब हम थ्योरी ऑफ कर्मा पढ़ेंगे, कर्म सिद्धांत, तो इस बात को और समझेंगे। जो विहित कर्म है उसमें तो फिर भी प्रारब्ध होता है तीव्र। क्या मतलब? जैसे मान लो आपके मन में प्रेरणा हुई कि मेरे को 1,00,000 रुपए देना है गौशाला में। अब रजोगुनी मन है, प्रेरणा तो हो गई सत्संग के भाव से, और दे भी सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? जब 50 लाख की शादी कर सकते हैं 3-3, 4-4 बार, तो दे भी सकते हैं। लेकिन रजोगुनी मन ने कहा ज्यादा हो जाएंगे यार,
है ना, काम चल ही रहा है, भगवान है ही पीछे करने धरने वाले। 1 लाख तो थोड़ा सा, 51 फिगर अच्छी है, काफ़ी अच्छी फिगर है, 51 बड़ी शो होती है। फिर वो चेक जब सामने आएगा तो उसको जो है 51 पे भी जो है वो रजोगुनी मन जो है उस पर भी कैलकुलेशन करेगा, है ना। फिर वो कहेगा कि यार 51 आपने कितने दिए भाई साहब? हमने 500 रुपये दिए, 11,000 रुपये दिए। अच्छा हाँ, तो ठीक है, बस हम भी कौन से। तो वो 31,000 का संकल्प कर लेगा और कलम लिखते लिखते जो है 11,000 ही लिख देगी, अपने आप ही लिख देगी। वो मन की ताकत चल रही है ना पीछे, वो 11 लिख देगी। और फिर मन ऐसा कुटिल है कि साइन करे भी नहीं, दे देगा कि ले जा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, साइन नहीं करे उस पर। विहित कर्म तो फिर भी आपसे करा लिया जाएगा, ध्यान रखना। अच्छे कर्म का प्रारब्ध होता है, आप नहीं चाहेंगे तो भी करा लिया जाएगा किसी न किसी और तरीके से। निषिद्ध कर्म के लिए प्रेरणा अवश्य होगी, ये तो पक्की बात है, प्रेरणा होगी। निषिद्ध कर्म करने के लिए परिस्थिति आएगी, मन बुद्धि, लेकिन आप करो या ना करो पूरी तरह से आपके हाथ में है। यदि आप संकल्प कर लो कि नहीं मुझे निषिद्ध कर्म नहीं करना, तो प्रेरणा आएगी, जैसे आई है वैसे चली जाएगी। जैसे आप मान लो एकादशी करो और उस दिन रसगुल्ले बने, गुलाब जामुन बने, कुछ और बने, ऊट पटांग आपको चढ़ाने के लिए घर वालों ने बना दिए, बढ़िया बढ़िया चीज, क्या करें, आप ही करते हो, वो करते नहीं है एकादशी। तो अब एक चीज बताओ कि परिस्थितियों ने मन तो किया कि हम भी थोड़ा सा देख लें, कर लें, क्या है, लेकिन खाओ कि नहीं खाओ ये किसके हाथ में है? या भगवान ने लिख दिया ऊपर? कुछ नहीं लिखा भगवान ने ऐसा, पूरी तरह हमारे हाथ में। और तीसरी बात, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अब समझिए आप, स्वभाव ही प्रबल है। देखिए भगवान ने एक श्लोक बोला, इसको वहां से कनेक्ट कीजिए तो समझ में आएगा। 18.61 क्या बोला भगवान ने? ईश्वरे सर्वभूतानि हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मेरी माया यंत्र की तरह उसको नचाती है। किसको? जो यंत्र पे आरूढ़ होगा उसी को तो नचाएगी। आप रेलगाड़ी में बैठ गए कल, तो बैठने से पहले तो आपके हाथ में डिसीजन था कि आप बैठें कि नहीं बैठें, था? अच्छा, बैठने के बाद आप कहो कि मैं तो नहीं जाऊं, है संभव? समझो बात, आप संभव है क्या? अरे बैठने के बाद आप बैठ गए, रेलगाड़ी ने स्पीड पकड़ ली और मान लो कोई स्टॉपेज नहीं है, सीधी वो आबू रोड रुकेगी, तो अब आपके हाथ में है क्या? है? कुछ भी हाथ में नहीं है, आना पड़ेगा आबू रोड। तो देखिए अब भगवान क्या कह रहे हैं, जो इस शरीर रूपी यंत्र पे आरूढ़ है, यानी इस शरीर को अपना मान रहा है, मन बुद्धि को अपना मान रहा है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, तो वो मन बुद्धि के चलाए चलेगा ही, नाचेगा ही जिंदगी भर। हाँ, रूप अलग अलग है, कभी पत्नी, कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान बढ़ाई, कभी कुत्ता ही नचा रहा है, और नहीं तो। हाँ, कुत्ता ही नचा रहा है कभी आपको, और आप कह रहे हो मैं इन सब का मालिक हूं, राजा हूं। अरे तेरे जैसा मूर्ख नहीं कोई राजा, तेरे जैसा गुलाम नहीं कोई। तू मन बुद्धि यानी स्वभाव के वश में है। भगवान वही चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे, वही इंडिकेशन दे रहे हैं। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही बरत रहा है, स्वभाव ही घुमा रहा है। मेरा कोई लेना देना नहीं है भैया, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो गीता सुनवा दी, संत उतार दिए, तेरे को विवेक दे दिया, कर्म स्वातंत्र दे दिया, तू लड़, तेरी लड़ना तेरे जैसे, मेरे ऊपर मत छोड़े कुछ भी। और मेरे ऊपर छोड़ेगा तो दुख पाएगा भैया, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए हैं, उद्धरेद आत्मनात्मना। तो कर्मफल संयोगम भी, यानी कर्मफल संयोग की रचना भी भगवान ने नहीं की। हम कर्म करें और उसका फल भोगें, इसकी रचना भी भगवान ने नहीं की। हम कर्ता बनेंगे तो फल भोगेंगे, शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, अच्छी अच्छी योनियां मिलेंगी, भोग मिलेंगे, मान बढ़ाई मिलेंगी, मरो नरक में जाना अल्टीमेटली। और यदि हम कर्मयोग की विधि से कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन बंधनकारी नहीं होगा, क्योंकि हम कर्ता है ही नहीं।
ये बहुत प्यारा श्लोक है और बड़ी चर्चा वाला श्लोक है। इस पर घंटे 2 घंटे चर्चा हो सकती है ना। बड़ी अच्छी बात चली आपने कही। तो किसी के और मन में कोई बात हो तो बताएं भाई। अच्छा है, डॉक्टर साहब ने पूछा तो कुछ बात खुली। भोजन तो 1:30 बजे मिलेगा, प्रश्न तो पूछने ही पड़ेंगे आपको। सर बता रहा है तो 5 मिनट में तो हाँ ठीक है। उसके बाद अभी महाराज जी कंफर्म कर रहे हैं, अभी आएंगे 1 घंटे बाद आएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपको जो है यहीं पे ही हमारे अन्न में कोष के लिए कुछ आहुति डालने के लिए यहीं आ रहा है मटेरियल, चिंता मत करो, आप विराजे रहो। ये जो बोरा है ना हमारा पंचतत्वों का, इसमें डालने के लिए कुछ आ रहा है। हाँ, प्रसाद आ रहा है, प्रभु प्रसाद, जो हमारी बुद्धि को शुद्ध करेगा। चलिए, महाराज जी अपने आप कृपा करेंगे। अपने तो अपना काम है, अपन तो अपना काम करें। महाराज जी को है ना, अपने आप कृपा करेंगे, महाराज जी पधारेंगे।